अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अलिफ एकेडमी। क्लास 8 की हिस्ट्री को आगे बढ़ाते हुए आज हम दो नए टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक जो है वो फ्रेंच स्ट्रेटजी टू गेन टेरिटरी, कि फ्रेंच ने कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ जो है वो फॉलो की ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एरियाज़ जो है वो कंट्रोल कर सकें। एंड दूसरा जो मेन टॉपिक है वो है रिलेटेड बैटल ऑफ प्लासी 1757। और बैटल ऑफ प्लासी जो है इट वाज अ काउंटर अटैक बाय ब्रिटिश। किस चीज़ का काउंटर अटैक था? वही जो ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता में हुआ था, उसी का काउंटर अटैक था बैटल ऑफ प्लासी। क्योंकि ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता में ब्रिटिश की एक जो ह्यूमिलिएशन हुई थी, जो उनकी डिसरिस्पेक्ट हुई थी वहाँ पर, और जो उनके 146 प्रिजनर ब्लैक होल में सिराजुद्दौला ने जो कैद कर दिए थे, और पूरी रात रहने के बाद 123 जो है उनकी डेथ हो गई थी। तो उस चीज़ का रिवेंज लेने के लिए जो बैटल ऑफ प्लासी जो है वो लड़ी गई। तो इस चीज़ को समझने के लिए पहले आपको जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनको ज़रूर देखना होगा, कि किस तरह से पहली वीडियो में ये ब्रिटिश जो है अराइव इन इंडिया, इंडिया में वो कैसे आए, किस क्या टेक्निक्स उन्होंने यूज़ की फरमान हासिल करने के लिए, परमिशन हासिल करने के लिए। पहले कौन सा बंदा आया, उसके बाद कौन आया, और किस तरह से उनको फाइनली जाके जो है वो परमिशन मिली। उसके बाद दूसरा जो टॉपिक था वो था राइवलरी बिटवीन यूरोपियन नेशंस इन इंडिया। इंडिया के अंदर रहते हुए यूरोपियन नेशंस की जो राइवलरी थी, वो आपस में लड़ रहे थे, और आपस की लड़ाई को उन्होंने किस तरह से यूटिलाइज़ किया, किस तरह से यूज़ किया इंडिया के अंदर अपनी पावर बढ़ाने में। तो ये भी एक मेन टॉपिक है, जो सेकंड वीडियो में आपको प्लेलिस्ट में वीडियोस मिल जाएंगी, वो आप ज़रूर देखें। और उसके बाद जो तीसरी वीडियो थी वो थी रिलेटेड ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता से रिलेटेड थी। तो ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता आप जब पढ़ेंगे तो उसी से रिलेटेड जो है ये टॉपिक आगे बढ़ेगा। अच्छा, तो अब सबसे पहले आते हैं कि फ्रेंच की जो क्या स्ट्रेटजीज थी उसको लेकर टेरिटरी को गेन करने की। फ्रेंच स्ट्रेटजी टू गेन टेरिटरी इन इंडिया, तो उस हवाले से उनकी क्या स्ट्रेटजीज थी? जो फ्रेंच इंडिया में रूल कर रहे थे, तो उनका जो फ्रेंच पोजीशन थी, वहाँ पे उनका जो गवर्नर था, जो लीडर था, उसका नाम था डुप्लिक्स। अब ये डुप्लिक्स जो है वो बहुत ही शार्प था ये रियलाइज़ करने में कि किस तरह से जो वीक मुगल्स हैं और जो उनके एलाइज हैं उनको ख़रीदा जा सकता है, कि अपने सुपीरियर फायर आर्म्स यूरोपियंस जो है वो इनको देकर किस तरह से उनको ख़रीद सकते हैं। तो इस चीज़ में वो बड़ा ही जो है शार्प था, और इस चीज़ को उसने रियलाइज़ कर लिया था कि ये मुगल्स जो है वो बहुत ही वीक हो चुके हैं, और जो इनके एलाइज हैं वो भी वीक हो चुके हैं। तो इन हम अपनी जो फायर आर्म्स हैं, जो हमारे पास गन्स हैं, जो वेपन्स हैं, उनको देकर किस तरह से टेरिटरीज जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो उनकी ये जो डुप्लिक्स की डिप्लोमेसी थी, उस डिप्लोमेसी के बेस पे डुप्लिक्स ने जो है वो एक राजा को दूसरे राजा के साथ लड़वाया, एक रूलर को दूसरे रूलर के साथ जो है लड़ाया, और अपना फ़ायदा हासिल करने के लिए फ्रेंच मेड द लोकल प्रिंस पपेट्स इन दियर हैंड्स। जब उनको वो लोकल जो है प्रिंस मिल जाते थे, तो वो फिर उनको अपने हाथों में पपेट बना लेते थे। कलकत्ता रिकैप्चर्ड बाय द ब्रिटिश, ब्रिटिश ने जो है ना दोबारा कलकत्ता को रिकैप्चर कर लिया। ये कलकत्ता किसके कंट्रोल में आ गया था? अपना सिराजुद्दौला के कंट्रोल में था। जब उन्होंने ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता का जो इवेंट हुआ था, उस टाइम पे उन्होंने पूरा फोर्ट विलियम और जो कलकत्ता उनकी ट्रेडिंग स्टेशन थी उसको पूरा कंट्रोल। तो बैटल ऑफ प्लासी जो है वो लड़ी जाती है 1757 में। उसमें 4 मेन प्लेयर थे उस बैटल ऑफ प्लासी में। सबसे पहला बंदा जो है वो ब्रिटिश गवर्नर इन इंडिया रॉबर्ट क्लाइव, एंड देन नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला, एंड थर्ड वन मीर जाफ़र, जो कि कमांडर इन चीफ था सिराज की आर्मी का। और बाद में जो है वो ट्रेटर बन गया, उसने गद्दारी की, ब्रिटिश के साथ वो मिल गया।
एंड द फोर्थ वन वाज जगत सेठ, अ वेल्दी बैंकर, वो फाइनेंस द ब्रिटिश कैंपेन, उसने ब्रिटिश कैंपेन को जो है वो फाइनेंस किया था। तो ब्रिटिश को पहले से ही पता था कि हम जो है सिराज-उद-दौला के अगेंस्ट जंग जो है वो आसानी से जीत नहीं सकते। उसके लिए हमें यही करना होगा जो फ्रेंच जो है वो पहले कर रहे थे कि वो खरीद रहे थे अपना पैसों से या अपनी आर्मी देकर, तो हमें भी जो है वो मीर जाफ़र जो कि कमांडर इन चीफ़ है सिराज की आर्मी का, उससे बात करनी होगी, उससे सीक्रेट डील करनी होगी। तो उन्होंने मीर जाफ़र के साथ जो है वो सीक्रेट डील की कि अगर आप हमारी हेल्प करते हो ये जंग जीतने में, तो हम आपको नवाब ऑफ बंगाल बना देंगे। और मीर जाफ़र ने उनकी जो है ये डील जो है वो एक्सेप्ट कर ली, ये बात मान ली कि मैं इस जंग में आपकी सपोर्ट करूँगा। तो जैसे ही बैटल स्टार्ट होती है तो मीर जाफ़र जो है ही डिफेक्टेड, ही टर्न्ड ट्रेटर, और वो अपनी आर्मी को जो है जो उसके कंट्रोल में थी सारी, उसको कहता है कि आपने जो है ब्रिटिश के साथ नहीं लड़ना, और फाइनल लास्ट मिनट्स में जो है वो जॉइन कर लेता है रॉबर्ट क्लाइव की फोर्सेस को। तो इस तरह से सिराज-उद-दौला जो है वो डिफीट हो जाता है और उसके बाद उसको मार दिया जाता है, जिससे बैटल ऑफ प्लासी जो है अपना रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटिशर जो है वो जीत जाते हैं, सिराज-उद-दौला हार जाता है, और उसके बाद वो अपना मीर जाफ़र को एक एज़ अ पपेट रूलर जो है नवाब बना देते हैं बंगाल का, और सारा रूल जो है ब्रिटिश का ही होता है। जिस तरह से ब्रिटिश उसको कहते हैं वही मीर जाफ़र जो है वो कर रहा होता है। एंड ये जो बैटल थी, that was a turning point in the history of the subcontinent. सबकॉन्टिनेंट की हिस्ट्री में ये एक टर्निंग पॉइंट थी, बिकॉज दिस बैटल पेव्ड द वे फॉर द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। 1757 से लेकर 1857 देन टिल 1947 तक जो ब्रिटिश ने रूल किया, तो उसकी टर्निंग पॉइंट जो है ये बैटल थी। उसकी ये बैटल जीतने के बाद बंगाल में जैसे ब्रिटिश का रूल स्टार्ट होता है, तो वो रेवेन्यूज़ भी लेना शुरू कर देते हैं, टैक्सेस भी लेना शुरू कर देते हैं, अपनी आर्मी को जो है और ज़्यादा मज़बूत बनाना शुरू कर देते हैं, जिससे पूरे इंडिया के अंदर जो है आहिस्ता-आहिस्ता उनका कंट्रोल जो है वो और बढ़ता जाता है। तो ये था बैटल ऑफ प्लासी का एक छोटा-सा टॉपिक। आई होप कि आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में फिर दूसरे टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।